आज जितनी विषम परिस्थितियों में हमारा देश गुजर रहा है, ये मत सोचिए। कई बार आदमी कहता है सरकार कुछ करती नहीं, हम कुछ नहीं करते। सरकार क्या कर ले? सरकार सफाई अभियान छेड़ दिया कि चलो सफाई अभियान होना चाहिए, जगह जगह झाड़ू लगाने वाले लोग आ गए, ट्रेन में सफाई करने वाले लोग आ गए। और हमारे देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि झाड़ू लगा के गया, वहीं पान खा के थूक दिया। अब वो सफाई वाला क्या करे? कटोरा लेके घूमे आपके साथ कि इसी में थूकना। जब तक अपने भीतर परिवर्तन नहीं आएगा, सरकारें क्या कर लेगी? हम नासमझी में जी रहे हैं। जहां देखो बीड़ी लेके खड़े हो गए, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इसी में अपना हम महानता समझते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं। एक जगह स्टेशन में मैं था, एक सज्जन झट से सिगरेट निकाले, जलाए। मैंने कहा तकलीफ हो रही, थोड़ा दूर हो जाइएगा, आप ही दूर हो जाइए। हम कहाँ निकल जाए? यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें दिक्कत होगी। और ध्यान देना, सिगरेट पीने वाले से ज्यादा दिक्कत उसका धुआं लेने वाले को होती और उसी को नुकसान करता है। वो नहीं माना, कहा आपको दिक्कत है, हट जाइए, हम तो यहीं पिएंगे। तो क्या करें? विवाद करेंगे। वो आदमी समझ ही नहीं रहा, अपना नुकसान तो कर ही रहा, समाज का भी नुकसान कर रहा, दूसरे का भी नुकसान कर रहा। तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती, वो परिवर्तन हमें अपने भीतर लाना होगा। और इस मामले में हमारा देश इतना पिछड़ चुका है कि ना हमारे पास कोई नीति है, ना नियम है, ना मर्यादा है, ना संस्कार है, ना अपनी संस्कृति के प्रति प्यास है, ना सनातन धर्म का एक रत्ती सा ज्ञान है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज यह देश दुनिया में बहुत ही पीछे खड़ा है। हम गर्व से कहो हिंदू हैं कहते हैं, हम गर्व से कहो सनातनी हैं कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? क्या हिंदू होने का अर्थ इतना है कि आप के नाम के पीछे टाइटल लग जाए, चाहे ब्राह्मण का, वैश्य का, क्षत्रिय का, शूद्र का, आप हिंदू हो गए? ये तो आदमी को बांटने का एक षड्यंत्र है। वस्तुतः जिस दिन सच्चा इंसान बन गए, समझना आप सच में हिंदू हैं। हिंदू होने का अर्थ यह नहीं है कि हम सांप्रदायिक हो जाएं। हिंदू होने का एक मोटा सा अर्थ यह है कि आप हिंसा से दूर हैं, छल कपट से दूर हैं, आप बुरे विचारों से दूर हैं, आप भ्रम पाखंड से दूर हैं। अगर इनसे दूर हैं, आप हिंदू हैं। और अगर आप मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप हिंदू तो नहीं ही हैं, आप राक्षस हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति मांस खा रहा है, कोई भी व्यक्ति मदिरा पी रहा है, वो इस धरती पर राक्षस का ही रूप लेकर आया है। पहले जो लोग मांस खाते थे, दारू पीते थे, हम उन्हें राक्षस कहते थे। जो धर्म का विरोध करते थे, हम उन्हें राक्षस कहते थे। आज वही काम करने वाला इंसान तो नहीं हो जाएगा ना? तो हिंदू होने का अर्थ ही हमें पता नहीं है। हम तो हिंसा में जी रहे हैं। आज भाई भाई का गला काटने में भी हिचकता नहीं है। सास बहू के बीच ऐसी स्थिति बन गई, जितना भयंकर स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है। वहां तो फिर भी लोग कंट्रोल में रहते हैं, कभी कभी सीज फायर होता है, लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन आपस में लगता है गोले चल रहे हैं, कभी सास के तरफ से, कभी बहू के तरफ से। कब बमबारी शुरू हो जाए कोई पता नहीं चलता। और भाई भाई की स्थिति ऐसी है जैसे भारत और चीन की स्थिति, हमेशा तनाव बना रहता है। कभी भी कोई भी परमाणु बम छोड़ सकता है, ये स्थिति हमारी है। और हम कहते हैं हम तो सनातनी हैं। सनातन का ज्ञान भी तो आचरण में उतरना चाहिए। राम जी का जीवन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, गुणगान करते हैं, और राम जी के जीवन से हमारा जीवन कोसों दूर है। जीवन रावण का जी रहे हैं। जीवन में रावण के गुण समाये हुए हैं, पूजा राम की चल रही है। जीवन में कंस के गुण समाये हैं, पूजा कृष्ण की चल रही है। और हम कहते हैं हम सनातनी हैं। हम सनातनी बिल्कुल भी नहीं। सनातनी होने का अर्थ बड़ा गहरा है। और जिस दिन हर व्यक्ति सनातनी हो गया, भारत दुनिया का पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। आज हम तो विश्व शिष्यत्व में ही पिछड़ रहे हैं, विश्व गुरु होना तो बहुत दूर की बात। इसलिए सबसे पहली बात यह समझना होगा कि जिस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, वो भूमि साधारण नहीं है। ये स्वार्थपरता का जीवन इस भारत भूमि में रहकर जीना ठीक नहीं है। ये अनैतिक जीवन जीना, दिन रात संसार के पीछे भागना, ये भारत भूमि की पहचान नहीं है। भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है, भारत ने दुनिया को योग दिया है, ध्यान दिया है, जीवन जीने की कला दिया है। उसी भारत में आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और वो किस लिए? थोड़े से धन के चक्कर में। मैंने कल कहा था, आपके पास धन है तो क्या कर लेंगे आप?
धन सबको चाहिए, लेकिन धन का सदुपयोग जो कर लेता है वही धन का उपयोग करके भी धार्मिक बन जाता है। जो धन का दुरुपयोग करता है वो अधार्मिक बन जाता है। आपके पास बल है, आपके पास धन है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, आप क्या कर लेंगे? मान लीजिए बहुत धन आ गया, किसी के पास बहुत धन आ गया, करोड़पति हो गया, तो क्या करेगा? एक पैर में 10-10 जूते पहनेगा क्या? कोई ऐसा कर भी ले तो आप कहेंगे पागल है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैर में 2 जूते बांध के घूमने लगे तो आप कहेंगे पागल है। आप एक ही पहनेंगे। आपके पास धन आ गया तो क्या करेंगे? 100 कमरे बनवा लिए, सोएंगे तो एक ही में। आपके पास पैसे हैं, आप इतना कर सकते हैं, सोना का बेड बनवा लेंगे। आपके पास पैसे हैं, आप जूता महंगा खरीद लेंगे, आप कपड़े महंगे खरीद लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जितनी व्यवस्थाएं आप शरीर के लिए करेंगे वो शरीर नश्वर है, वो शरीर यहीं छूट जाएगा। उसके बाद धन भी यहीं, शरीर भी यहीं। अब जो आपको अगले लोक में जाना है, अब जो आपको अगले जन्म में जाना है, उसकी तो कोई तैयारी ही नहीं किया। हमने वो धन कमाया जो धन यहीं छूटेगा, वो धन नहीं कमाया जो साथ जाएगा। सदगुरु कहते हैं इस जीवन में वो धन भी कमाना जो साथ जाएगा। शरीर की व्यवस्था करना, शरीर को भोजन देना, शरीर को सब कुछ देना, लेकिन ये याद कभी भी मत भूलना कि ये शरीर नश्वर है, ये यहीं राख होना है। और जिसे राख होना है उस शरीर के लिए इतनी बड़ी तैयारी क्यों करना? तैयारी करना है जगत कल्याण के लिए करिए। धन की व्यवस्था करना है जगत कल्याण के लिए करिए, माता पिता गुरु की सेवा के लिए करिए, अपने जीवन में आसपास में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए करिए। यदि आपके पास धन है और आपके पास धन होते हुए आपका भाई रो रहा है, आपके धन होते हुए माँ दुखी है, वो धन किसी काम का नहीं, समझना वो बेकार है, वो नरक जाने का रास्ता है। इसलिए मैंने कहा कि सनातनी होना साधारण थोड़े है। सनातनी का झंडा तो हम उठा लेते हैं, हम सनातनी हैं। एक ने कहा कि सनातन धर्म कैसे बचेगा? मैंने कहा आप आदमी बन जाइए, सनातन धर्म बच जाएगा। सनातन धर्म को कोई दूसरा नहीं डुबा रहा। एक ने कहा कि नहीं मुसलमान डुबा रहे हैं। मैंने कहा मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं डुबा रहे, सनातन धर्म को हिंदू कहे जाने वाले लोग डुबा रहे हैं। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? वह ज्ञान जो सदा से था, जो है, जो रहेगा, वो परम सत्य का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, करुणा का ज्ञान अगर हर व्यक्ति के हृदय में हो गया, वो सनातनी हो गया। यूं कहें, अगर कोई व्यक्ति सच्चा इंसान बन गया, वो सनातनी हो गया। और आज हम हैवान बन करके खुद ही सनातन धर्म को डुबा रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। आज हम माता पिता को लात मार करके खुद ही सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। आज हम खुद ही अपने भाई से विवाद करके सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। आज हम खुद ही पड़ोसी के साथ विवाद करके हम अपना सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं। सनातन धर्म में क्या कहा गया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आप जरा सोचिए कि आप किसका हित बिना स्वार्थ के करते हैं। अगर बिना स्वार्थ के आप हित करते हैं तो आप सनातनी हो गए। धर्म ना दूसर सत्य समाना। अगर आपके जीवन में सत्य है, आप धार्मिक हो गए। अब सोचिए आपके जीवन में सत्य है क्या? कदम कदम पर हम झूठ बोल देते हैं, कदम कदम पर हम फरेब कर लेते हैं, कदम कदम पर हम दूसरों को पीड़ा देने का संकल्प ले लेते हैं। जो सेवा करने का अवसर भी सामने आता है, उसे भी हम लाभ के अवसर में बदल लेते हैं कि कैसों आवे कांटो माथा। अगर एक छोटा सा अवसर आया सेवा का, वहां भी हम लाभ खोजने लगते हैं, वहां हम सेवा का भाव नहीं रखते। माता पिता गुरु की सेवा कहाँ होती है? आज बच्चे ऐसे हो गए जो ये सोचते हैं कि चलो अब हमारा अपना जीवन है, माता पिता से हमें क्या लेना देना, वो चाहे मरे जिए कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को लात ही नहीं मारते, गालियां भी देते हैं, उनके साथ दुर्गति भी करते हैं। ऐसा करना बहुत अपराध है। अगर माँ कैसी भी हो, अगर आप सच्चा पुत्र ना बन पाए तो समझना ये जीवन नरक बन गया। सब कुछ पाकर के भी एक दिन आप खो देंगे। अगर सारी समृद्धि आपने पा लिया,
धन बढ़ गया, सारे साधन आपने जुटा लिए, लेकिन यदि आपके वजह से माँ के हृदय में पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है, तो आप समझना कि आप सारे पुण्य खो देंगे, सारे शुभ संस्कार खो देंगे, आपके जीवन में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सच्चा सनातनी बनना है तो क्या करना होगा? माता पिता गुरु का भक्त बनिए, राष्ट्र का भक्त बनिए, मानवता का पुजारी बनिए। जो व्यक्ति इतना कर लिया वो व्यक्ति सच में सनातनी है, वरना झंडा उठाने से कोई सनातनी नहीं होता। झंडा उठा लेने से अगर सनातनी हो जाते तो ये देश इतनी दुर्गति के साथ न चल रहा होता। आज हमारा देश कहीं जातियों में, कहीं संप्रदायों में बट गया। कोई एक दूसरे को इंसान के रूप में देखना ही नहीं चाहता, कोई एक दूसरे को मनुष्य के रूप में देखना ही नहीं चाहता। आज तो ऐसा हो गया कि आदमी कुत्ते को कंधे में बिठा के घुमाता है। कुत्ता इतना सौभाग्यशाली हो गया कि 1-1 लाख रुपया खर्च करके आदमी घर में लाता है, पालता है, पोसता है, बेड में सुलाता है, लेकिन भाई का बच्चा भूखा मर रहा है तो उसके तरफ आंख भी नहीं देखता। वो सोचता है इससे हमें क्या लेना देना। कुत्ता इतना सौभाग्यशाली हो गया, आपके गोद में पहुंच गया, बिस्कुट खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कीमती कीमती चीजें खिला रहे हैं, और भाई का बच्चा इतना ज्यादा अभागा हो गया कि आपका एक रत्ती प्यार को तरस गया, आपकी छोटी सी करुणा भरी दृष्टि को तरस गया। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते को गोद से उतार के डंडे मारिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए, कम से कम मनुष्यता का अपमान मत करिए। आप जानवर से भी प्रेम करिए, लेकिन वो प्रेम एकांगी ना हो, वो प्रेम स्वार्थी ना हो। अपने स्वार्थ परता के लिए हम छोटे छोटे जानवरों से प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें संपूर्ण मनुष्यता से प्रेम नहीं तो समझना वो प्रेम अधूरा है। इसलिए सनातनी होने का बड़ा अर्थ है, और सनातनी जिस दिन हो गए जीवन की सारी तकलीफें मिट जाएगी। बहुत जगह लोगों के सवाल बार बार यही आते हैं कि आज सनातन धर्म डूब रहा है। मैं बार बार कहता हूं सनातन धर्म कहीं नहीं डूब रहा, वो कोई वस्तु थोड़े है जो डूब जाएगा। आज आदमी नैतिकता छोड़ दिया, आज आदमी नशा कर रहा, दुर्व्यसन कर रहा, अब कहता है सनातन धर्म डूब रहा है। अब आप अपने भीतर के शुभ संकल्पों को, आप अपने भीतर के शुभ विचारों को मार दीजिए और कहिए सनातन धर्म डूब रहा है। सनातन कोई वस्तु थोड़े है जो कोई पकड़ के पानी में डाल दिया, वो कहीं नहीं डूब रहा। हम अपने विचारों से गिरते चले जा रहे हैं, हम अपने आचरण से गिरते चले जा रहे हैं, और इसका अर्थ है कि सनातन धर्म डूब रहा है। जिस दिन सबके हृदय में पुनः सत्य का दिया जलेगा, समझना सनातन धर्म पुनः जागृत हो गया। कितने लोग हैं जिनके हृदय में सत्य का, प्रेम का, ज्ञान का दिया जल रहा है। कितने लोग हैं जिनके हृदय में श्रद्धा का दिया जल रहा है। मैंने कल भी कहा था हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है। किसी को कहो सत्संग में चलोगे, जवान आदमी कहता है अभी ये उम्र है क्या सत्संग का, अभी तो खेलने खाने का समय है, अभी तो मौज मस्ती करने का समय है, अभी तो खेलो खाओ मौज करो, देखेंगे बुढ़ापे में मौका मिला तो भजन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे। एक बात ध्यान देना, अगर सही मायने में देखा जाए तो भजन करने का उम्र बचपना से शुरू हो जाती है। हम संसार को अपना सारा समय दे देते हैं, फ्री में निकल जाता है हमारा समय, एक एक हमारा पल निकल जाता है। लेकिन जिस धर्म के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलेगा, जिस धर्म के द्वारा हम इस इतिहास में अमर हो सकते हैं, उस धर्म को हमने बुढ़ापे पर टाल दिया कि अवस्था ढलेगी हम भजन कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आंखों से दिखाई देना कम हो गया तो संत का दर्शन कर पाएंगे क्या? तीर्थ का दर्शन कर पाएंगे? पैर लड़खड़ाने लगेंगे तो क्या तीर्थ की यात्रा कर पाएंगे? हाथ कांपने लगेंगे तो क्या दान कर पाएंगे? और अगर सारे दांत टूट गए तो राम कहेंगे तो मुख से लाम निकलेगा, राम भी नहीं निकलेगा। तो बुढ़ापे पर मत टालिए, भजन 55 में नहीं बल्कि बचपन में शुरू हो जाए, और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। ध्रुव प्रहलाद ने बचपन से ही भजन शुरू कर दिए थे, सुखदेव जी तो गर्भ से ही भजन शुरू कर दिए थे, और आज हम सबको जो आप देख रहे हैं बचपना से ही सदगुरु संतों की भक्ति में लीन होकर के, और छोटी सी अवस्था में जो आज के बच्चे
15-15 साल के हो जाने के बाद, 20 साल के हो जाने के बाद अपने जीवन के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में भी हम 13 वर्ष की अवस्था में धर्म के मार्ग को हमने चयन किया था कि मुझे इस धर्म के मार्ग पर चलना है, मुझे इस सत्य के मार्ग पर चलना है। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, इतना आभास था, इतना ज्ञान हो गया था कि मुझे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के चरण में जाना है, उनके जैसा बनना है, उनके ही सानिध्य में जीना है, मुझे संसार में नहीं जाना। ये संकल्प लेकर के मैं उनके सानिध्य में गया और आज उनके दिए हुए ज्ञान के वजह से आज मैं आपके बीच इस रूप में हूं और इस रूप में और निखार लाने का काम हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी ने किया। उनका सानिध्य भी हमें मिला। तो ऐसे महान संतों का सानिध्य पाकर जब हम अपने जीवन को निखारते हैं, हम अपने जीवन को सजाते हैं, तो सही मायने में जीवन को हम जीत पाते हैं और सही मायने में हम जीवन को जी पाते हैं। वरना हम तो जैसे तैसे जी रहे होते, अगर इस जीवन में ना होते न मालूम हम कहां होते, और मैं और कहीं होता और मैं ऐसे बैठ जाता, कुछ बोलने आप आते भी नहीं, हमारे शब्दों को सिर्फ सुनने आप नहीं आए हैं। संत को लोग सिर्फ शब्द के लिए नहीं जाते, संत को सुनने, उनकी विद्वता का परिचय पाने के लिए नहीं जाते। वस्तुतः किसी संत के पास आपका जाना इसलिए होता है कि संत शब्दों से कम अपने जीवन से ज्यादा बोलते हैं, अपने आचरण से ज्यादा बोलते हैं। अगर हमारा आचरण शुद्ध है, पवित्र है, हमारा आचरण उच्च है, तो हम मौन भी रहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। कोई संत तपस्वी है, आप देखिए वहां भीड़ लग जाती है, क्योंकि गुरु संत का जीवन तपस्या का जीवन होता है। देखने सुनने में तो लगेगा सेम ही है। ये भी देखा, मैं कल बाजार में घूम रहा था, मैं देखा गाड़ी चला रहे थे, मैं देखा ये भी खा रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे। देखने में तो लगेगा कि तो सब हमारे जैसे हैं, सामान्य हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में जो ध्यान की आभा है, जो ध्यान का योग का जीवन है, जो संकल्प संयम का जीवन है, जो त्याग तपस्या का जीवन है, वो संसार से अलग करता है, संसार से भिन्न करता है। सब कुछ करते हुए हम सब कुछ से अलग होते हैं, सब कुछ देखते हुए हम सबसे अलग होते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। सदैव एक क्षण जब हमारा जीवन परहित में होता है, परमार्थ में होता है, तो समझना वही असली जीवन होता है। जिस क्षण हमने संसार के शुभ कार्यों के लिए संकल्पित हुए, जिस क्षण हमने यह संकल्प लिया कि हमारा एक एक श्वास मानवता के लिए हो, समझना वही जीवन हमारा सार्थक हुआ, वही पल हमारा सार्थक हुआ। जिस क्षण हमने अपने लिए बिताया, जो पल हमने विवादों में बिताया, जो पल हमने प्रपंचों में बिताया, समझना वो समय हमने गंवा दिया, वो लौटने वाला नहीं है। इसलिए सच्चा सनातनी अगर बनना है तो सबसे पहली शर्त सच्चा इंसान बन जाइए, क्योंकि इंसानियत आ गई तो समझना सनातनी हो गए, वरना सनातन सनातन करते रहेंगे और हम खुद ही डुबाते रहेंगे। और सबसे गजब की बात तो ये है कि जो डुबा रहा है खुद वही कहता है कि सनातन धर्म बचेगा कैसे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हम ही खुद ही डुबा रहे हैं सनातन धर्म को। अब एक समय आप सबने सुना था, तमिलनाडु में किसी ने कह दिया कि सनातन धर्म को मिटा देंगे या मिट जाएगा, या बीमारी है, आदमी बौखला गया। मैंने इस पर विचार किया कि जिस व्यक्ति ने कहा वो तो नासमझ है ही, उसे तो पता ही नहीं है कि वो कह क्या रहा है, वो तो महामूर्ख है, महामूढ़ है, उसने बोल दिया। और उससे ज्यादा मूढ़ वो है जो क्रोधित हो गया कि वो कैसे मिटा देगा। मैं कहूं कि मैं सत्य को मिटा दूंगा तो आप भी हंसेंगे कि सत्य मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक अवस्था है, वो कोई वस्तु थोड़े है। जैसे मैं कहूं इस माइक को मिटा दूंगा तो आप कहेंगे हाँ ये माइक तो मिट सकती है, क्योंकि ये वस्तु है। मैं कहूं मैं इस पंडाल को मिटा दूंगा, मिट सकता है। जो कुछ भी बाहर दिख रहा है उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जो बाहर दिख ही नहीं रहा, जिसका अस्तित्व ही अवस्थाओं में है, हम उसे कैसे मिटा देंगे। हम कहें सूरज को मिटा देंगे तो आप हंसेंगे, खुद मिट जाओगे। सूरज कैसे मिटेगा? सूरज तो संपूर्ण विश्व को ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो तो पृथ्वी का जीवन आधार है, वो मिटाया नहीं जा सकता।
हम कहें हम मिट्टी पानी आग हवा को मिटा देंगे, आप हंसेंगे कि ये तो बिल्कुल मजाक की बात हुई है, इससे कैसे कोई मिटा सकता है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है, ये तो आदि से है, आगे पता नहीं कब तक रहेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति कहे कि हम सनातन को मिटा देंगे, ये बीमारी है, इसका मतलब वो इतना ही कह रहा है कि वो अपने भीतर के इंसानियत को मिटा देगा, वो अपने भीतर के विवेक को मिटा देगा, वो अपने भीतर के प्रेम को मिटा देगा। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, समझना वहां सनातन मिट गया। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, जिसके हृदय में सेवा का भाव नहीं, जिसके हृदय में राष्ट्र प्रेम नहीं, समझना उसके भीतर से सनातन की विदाई हो गई। इस रूप में सनातन मिट सकता है और इसका कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद होते हैं। अगर हमारे हृदय में माता पिता के प्रति जो भाव होने चाहिए वो मिट गए, हमारे हृदय में जो श्रद्धा समर्पण होना चाहिए, जो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, अगर वो मिट गया, समझना सनातन मिट गया। और सनातन को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं, हम और आप खुद होते हैं। और जब हम खुद होते हैं तो दोष हम दूसरों को क्यों देते हैं? आज जब सत्संग की बात है, सबको सूचना देने के बाद लोग सोचते हैं कि चलेंगे, 3 दिन का सत्संग है, कल चलेंगे या आखिरी दिन चलेंगे। लेकिन इसी ठंडी में, इसी ठंडी के समय में गांव में डीलर साहब सूचना दे दें कि कल अनाज बांटने वाले हैं, एक भी आदमी नहीं रुकेगा कि परसों जाके ले लेंगे, कल ही जाके ले लेंगे, क्योंकि अनाज मिल रहा है, लाभ दिख रहा है। और अनाज तो छोड़िए, वो तो पेट का सवाल है, लेना पड़ेगा। कहीं सूचना मिल जाए कि बगल में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, अब देखिए हाउसफुल हो जाएगा, वहां जगह नहीं मिलेगी, आदमी को कहना पड़ेगा वहीं रुको, अब इधर नहीं आ सकते। और क्या बच्चे बूढ़े भी चुपके पहुंच जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने। लेकिन जब सत्संग की बात आए तो आदमी को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि सत्य का मार्ग है, सत्य सबको नहीं पचता। एक आदमी ने कहा कि इस ज्ञान इतना बढ़िया है, ये सत्संग इतना बढ़िया है, जीवन को बदलने वाला है, आनंद देने वाला है, तो यहाँ भीड़ क्यों नहीं होती? बल्कि ऑर्केस्ट्रा आदि में तो भीड़ होती है, नाच नौटंकी में तो भीड़ होती है। संत ने कहा कारण सिर्फ इतना है कि आपने देखा होगा सब्जी मार्केट में, लोहे के मार्केट में भीड़ होती है, सोना चांदी में भीड़ नहीं होती। बस यही समझना, जो कीमती चीज है उसके खरीदार बहुत कम होते हैं, उसको समझने वाले कम होते हैं। वैसे भी भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है। जहाँ भीड़ है ज्यादा, समझना वो भेड़ चाल है दुनिया की। सदगुरु कबीर का ज्ञान तो वो खरा ज्ञान है जिसमें लेश मात्र भी कोई भ्रम नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पूर्ण निर्मल ज्ञान सदगुरु कबीर का तो ऐसे भी सबको नहीं पचता। सदगुरु कबीर कहते हैं पूजा से कुछ नहीं होगा, सदगुरु कबीर कहते हैं आचरण से होगा। कर्म जिस दिन पूजा बन गया, समझना आप धार्मिक हो गए, आपकी पूजा हो गई। जिस दिन आपका झाड़ू लगाना भी इस भाव में हो जाए कि हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, भले ही घर का आंगन क्यों ना हो, समझना पूजा हो गई। जिस दिन आप दुकान पर बैठे हैं और सामने ग्राहक में आपको परमात्मा का दर्शन हो गया, समझना आपका दुकानदार होना, दुकानदारी करना, बिजनेस करना भी पूजा हो गया। जिस दिन आपको सामने हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन हुआ, समझना पूजा हो गई। लेकिन हम ऐसे तो नहीं कर पाते ना, हम तुरंत कुछ क्षण पहले धार्मिक होते हैं, कुछ क्षण बाद हम अधार्मिक हो जाते हैं, कुछ क्षण पहले प्रेम में होते हैं, कुछ क्षण बाद हम क्रोध में चले जाते हैं। और यही हमारे जीवन की समस्या है, पीड़ा है। तो लोगों ने पूछा कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। इस पर बड़े चर्चे होते हैं, बड़े लोग इसके पीछे भागते हैं। हिंदू को जगाना है, वस्तुतः हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाना है। जिस दिन हमने अपनी चेतना को जगा लिया, समझना हिंदुत्व जाग गया। हमारी चेतना ही सो रही है, हम धर्म के प्रति सजग नहीं हैं। हम धर्म के नाम पर हिंसा करने पर तो उतारू हो जाते हैं, लेकिन धर्म सच में हमारे हृदय में कैसे जागृत होगा ये ख्याल नहीं करते। जिस दिन पूरा घर आपका मंदिर बन गया, समझना हम धार्मिक हो गए, हिंदू हो गए। आज घर कहाँ मंदिर है? आप मंदिर जाते हैं, जूते चप्पल उतार देते हैं, घर में गए, बेडरूम में, रसोई घर में जूता चप्पल पहने पहुंच गए। अब कहाँ कहाँ सड़क में घूम कर आए थे और घर में जूता पहने चले गए। तो मंदिर में तो
को दिख गया कि ये मंदिर है, जूता बाहर उतार दिए, लेकिन घर गए जहाँ माता पिता हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपने उसे मंदिर नहीं समझा, आपने उसे कबाड़ खाना समझा, इसलिए आप वहाँ जूता पहने चले गए। आप वहाँ शुद्धता का ध्यान नहीं रखे। आप भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, आप बिल्कुल सफाई रखते हैं, माताएं अंगूठी भी खोल देती हैं, शुद्धता के साथ स्नान करके पवित्र भाव में भजन गाते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए भोजन बनाते हैं। और घर वालों के लिए बनाना है तो मन ही मन चल रहा है, रोज बनाना पड़ता है, पता नहीं कब आएगा, कब खाएगा, अभी बनाना पड़ेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करना पड़ेगा। कभी क्रोध में बना रहे हैं, कभी खिन्नता में बना रहे हैं। प्रसन्नता और आनंद और श्रद्धा में हम जल्दी भोजन भी नहीं बनाते। जिस दिन आपका घर के लोगों के लिए भोजन बनाना भी पूजा हो गया, समझना आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही मंदिर हो गया। और जिस दिन आपने घर को मंदिर बना लिया, आप सनातनी हो गए। जिस दिन आप एक भी हिंसा से दूरी बना लिए, आप हिंदू हो गए। और सनातनी होने का कोई दूसरा और कोई अर्थ नहीं कि झंडा उठाएं, झंडा उठाना सनातनी होना नहीं है। हम झंडा तो उठा लेते हैं, लेकिन झंडा उठाते उठाते होता क्या है कि झंडा तो हट जाता है, उसका कपड़ा तो हट जाता है, झंडा वो अब रह नहीं जाता। जब तक उसमें कपड़ा लगा है वो झंडा है, और जिस दिन वो कपड़ा हट गया वो झंडा डंडा बन जाता है, और वो डंडा फिर लड़ने और लड़ाने के काम में आता है। और वही हम कर रहे हैं, हम डंडा लेकर खड़े हैं, झंडा तो कब का हट गया। झंडा तो तभी तक हमारे हाथ में होता है जब तक हम प्रेम में होते हैं, करुणा में होते हैं। और जैसे ही वो झंडा का कपड़ा हटा, वो डंडा बन गया। वो डंडा से हम अपने ही अपनों का गला काटते हैं, गला रेतते हैं, सिर पर चोट करते हैं। अब लाठी मारने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हाथ में लाठी लिया किसी पर चला दिया। किसी को गाली देना भी लाठी मारना ही है, किसी का अपमान करना भी लाठी मारना ही है, किसी को ठगना भी लाठी मारना ही है, किसी को तकलीफ देना भी लाठी मारना है, किसी को धोखा देना भी लाठी मारना है, व्यर्थ के प्रपंच करना भी लाठी मारना है। यूं समझ लीजिए कि आपके मन वचन कर्म से छोटे से भी दोष अगर हुए, वो लाठी चलाना ही है। और वही काम हम कर रहे हैं कि हाथ में झंडा तो हमने लिया सनातन का, हाथ में झंडा तो हमने लिया ज्ञान का, लेकिन वो ज्ञान की मसाल बुझ गई, वो सनातन के झंडे का कपड़ा उड़ गया और डंडा लेकर के हम लड़ने में लग गए, एक दूसरे को मारने में लग गए। और हम कहते हैं हम सनातनी हैं। नहीं, सनातनी इतना सरल होना नहीं है कि इतनी सरलता से सनातनी हो गए। एक ने कहा मेरे पिताजी सनातनी हैं, मैं भी सनातनी हूँ, मेरा परिवार सनातनी, मैं भी सनातनी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कहा कि पिताजी शर्मा जी तो हम भी शर्मा हो गए, पिताजी वर्मा जी तो हम भी वर्मा जी हो गए, अब पिताजी यादव जी तो बेटा भी यादव जी हो गया, पिताजी सिंह जी तो बेटा भी सिंह जी हो गए। ये तो बड़ा सरल है कि पिता जो है वो बेटा हो गया, लेकिन क्या पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा डॉक्टर हो जाएगा कि बेटे को भी पढ़ना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि बेटा डॉक्टर हो गया पिताजी के डॉक्टर बनने से। पिताजी सैनिक हैं और बेटा सोचे कि मैं भी सैनिक हो गया, वर्दी पहन के घूमने लगे, वो पकड़ लिया जाएगा। कि पिता सैनिक हैं तो तुम्हें भी सैनिक होने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रमाण देना पड़ेगा। ये जाति वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा। पिताजी डॉक्टर हैं, तुम्हें डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, तब तुम डॉक्टर हो सकते हो। हाँ, कहीं कहीं होता है कि पति मुखिया है तो पत्नी मुखियान हो जाती, कहीं पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टरनी हो जाती है, लेकिन उसको डॉक्टर होने का कोई ज्ञान तो थोड़े है। वो लोग कह देते हैं बोलचाल में, लेकिन हमने यही समझ लिया कि पिता डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर हो गए, पिता सनातनी हैं हम सनातनी हो गए। बच्चे को भी अगर सनातनी बनाना है तो आपको उसका रिजल्ट सही निकालना पड़ेगा, प्रमाण उसे देना पड़ेगा। आप मान लीजिए MBBS कर लिए, MD कर लिए, डॉक्टर बन गए, लेकिन बेटा अगर अब मैट्रिक में भी पास नहीं है तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? या वो दूसरा विभाग का पढ़ाई कर लिया है, IAS का कर लिया है, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? जिस विभाग की पढ़ाई वो करेगा वही बनेगा, पिताजी चाहे कुछ भी हैं।
इसलिए सनातनी होने का अर्थ भी यही है कि अगर हमारे भीतर सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है और यह भाव सदैव रहे कि जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब दिया बुझ जाए, ये सारा विस्तार मिट जाएगा, ये सारा विस्तार यही विराम हो जाएगा। जिस शरीर और संसार के लिए इतने छल कपट झूठ का जीवन हम जी रहे हैं, वो एक दिन विराम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है जो विराम कभी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो कभी रुकेगा नहीं? इस शरीर के मिटने के बाद भी ऐसा क्या है जो सदा साथ जाएगा? और वही है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं। सदगुरु इसमें आगे कहते हैं कि अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा यही है, जो आप अच्छे करेंगे बुरे करेंगे उस साथी बनेगा। अब सोच लीजिए जीवन में आपने कौन सा कर्म करना है। तो सनातनी होने का यह एक संक्षिप्त सा रास्ता है, मार्ग है, जिसमें हम सबको समझना है, हम सबको विचार करना है।